आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका स्वागत है। और विश्व भारती में हम आज आप पढ़ेंगे भौतिकी। हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में हम भौतिकी में पढ़ेंगे। आने वाले एग्जाम बहुत नज़दीक है, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो और चाहे एसएससी हो, और बहुत सारे एग्जाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं क्रैश कोर्स चलाया जाए। और क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी। इसमें वो भी बालक पढ़ सकता है जिसका ज्ञान जीरो है भौतिकी में, क्योंकि हम लोग भौतिकी के शुरुआत करेंगे जीरो से, लेकिन आगे जाते जाते हम ऐसे उन पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे, उन विषयों की ओर हम चले जाएंगे धीरे धीरे, जो सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे पहले हम भौतिकी से आपको परिचित करा देंगे। भौतिकी क्या है? भौतिकी दो शाखा में बांटा है। दो शाखा में पहला है प्राकृतिक और दूसरा है भौतिक। इसमें भी दो है। एक है वनस्पति और दूसरा है जंतु। और इसमें भी दो है, एक है भौतिक और दूसरा है रसायन। तो धीरे धीरे हमने पहले ही आपको बता दिया है कि धीरे धीरे उन पहलुओं को हम छूते चले जाएंगे जिससे सिर्फ एग्जाम में ही आने का संभावना बनती है। लेकिन अपने भौतिकी से हम थोड़ा परिचित हो लिए कि भौतिकी क्या है। विज्ञान शब्द, भौतिकी में विज्ञान शब्द सिंटिया शब्द से लिया गया है। एग्जाम से के व्यू से इसे ध्यान में रखिएगा और ये समझ लीजिए, आप देख लीजिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो भौतिकी में हम लोग पहले ये समझना चाहेंगे, हम लोग ये समझ लेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग भौतिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग भौतिकी में पढ़ेंगे यांत्रिकी। दूसरा पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में। चौथा प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद छठवां चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। सातवां हम लोग आधुनिक परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम में हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी पर प्रकाश डालेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यही भौतिकी में इसी चीज पर हम ज्यादा फोकस रखेंगे। 8 आपको है, यांत्रिकी है, ध्वनि है, ऊष्मा है, प्रकाश है, चुंबक है, आधुनिक परमाणु है, इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाएगा? तो 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। अध्ययन की सुविधा के अनुसार भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। धीरे धीरे हम आइए और हम धीरे धीरे हम अपने उन विषयों पर ही प्रकाश डालते हैं जो सीधे एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम
समझते हैं राशि। भौतिकी में एक शब्द आता है राशि। समझते हैं कि राशि क्या है। राशि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। राशि जिसे 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 संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। जिसे संख्या के रूप में, राशि उसे कहते हैं जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। जिसे एग्जाम्पल में आपको देते हैं, जनसंख्या क्या है? जनसंख्या। दूसरा है याव। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। आइए अब और आगे चलते हुए हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ टेक्निकल शब्द आएंगे जिसे डरिएगा नहीं, हम लोग अपनी भाषा में उसे समझते चलेंगे। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को समझते चलिएगा और ये मान के चलिएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा एग्जाम में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस डालेंगे जो एग्जाम के व्यू से एकदम टॉप लेवल पर पूछा जाता है। भौतिकी में राशि दो है। भौतिकी में राशि दो है। कौन है? पहली का है अदिश राशि। अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। कभी कभी किसी बच्चे को या किसी छात्र छात्राओं को कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अदिश पूछ देता है कि इसमें कौन सा अदिश राशि है, या अदिश राशि की परिभाषा पूछ डालेगा, या सदिश राशि कौन है, या सदिश राशि की परिभाषा पूछ डालेगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा पर ध्यान देंगे। परिभाषा इसका क्या है, आइए समझते हैं। वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां जिसका केवल परिमाण हो, दिशा न हो। ये इसकी परिभाषा हुआ। इसको हम समझाएंगे कि क्या है अदिश राशि और क्या है सदिश राशि। हम लोग अपनी भाषा में, हमने पहले भी कहा था कि जिसका जीरो भी होगा ना भौतिकी में ज्ञान, जिसका जीरो भी होगा उसे हम भौतिकी आसानी से कवर कर लेंगे। वो भी बच्चा, वो भी छात्र छात्राओं पढ़ सकते हैं जिनका भौतिकी में कोई रुचि भी नहीं है। तो सदिश राशि वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। परिमाण मतलब आप लोग क्या समझते हैं? परिमाण का मतलब है कि किसी का मान निकल जाए, मतलब उसका वैल्यू मिल जाए हम लोग का, लेकिन दिशा ना हो, उसका कोई दिशा निश्चित नहीं है। और वैसी सदिश राशियां, वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी, उसका मान भी है, वैल्यू भी मिले, हम लोग का दिशा भी ज्ञान हो कि पूरब में है कि पश्चिम में है। हम बताएंगे एग्जाम्पल से, उदाहरण से कि अदिश राशि, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अदिश मतलब दिशा नहीं हो, इसमें अ लगा, अ एक प्रत्यय है, अ लगा। और सदिश जिस भी शब्द में स लगा है वो पॉजिटिव को प्रदर्शित करता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों को तोड़ दीजिए। किसी भी बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या रसायन हो, किसी भी चीज को समझने के लिए उसे शब्दों को आप तोड़ दीजिए। तो सदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, और अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसका केवल परिमाण हो, दिशा न हो। आइए उदाहरण की दृष्टि से समझते हैं। जैसे उदाहरण में आइए अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं।
अदिश राशि। एग्जाम्पल में ले लीजिए आयतन, घनत्व, समय, चाल। आयतन, घनत्व, समय, चाल। घनत्व जैसे मान लीजिए डिब्बा है, ये कितना घना है इसका मान है, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं है। आयतन, पानी में नाव खड़ी है, कितना आयतन ले रही है इसका हमें ज्ञान है, इसका हमें मान निकल जाएगा, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं है। इस बात को समझने पर जरा जोर दीजिएगा, टेक्निकल नहीं है ये, तो अपने व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक में लीजिएगा। इस आयतन, घनत्व, समय, चाल कोई भी है जो हमें किसी भी दिशा इसका मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग का परिमाण, इसका वैल्यू मालूम है। और सदिश राशि, सदिश राशि इसका एग्जाम्पल है बल, वेग, त्वरण, बलाघूर्ण, इसका हमें मान भी है और दिशा भी है। पूछिएगा कैसे, आइए देखिए। 10 मीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, कोई भी चीज है 10 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर, हमारा ये दिशा भी मिल गया इसका, और इसका हमें वैल्यू भी मिल गया। तो क्या है ये सदिश राशि है। उपग्रह जब छूटता है, मान लीजिए कहीं में उड़ीसा में चांदीपुर से अगर उपग्रह को छोड़ा गया है, तो मान लीजिए 100 किलोमीटर या मान लीजिए 1000 मीटर प्रति सेकंड से जिसका भी रफ्तार, एक उदाहरण दे देते हैं आप, उससे समझिएगा, पश्चिम दिशा की ओर छोड़ा गया, तो हमें क्या, इसका वैल्यू भी मिल गया और हमें दिशा भी मिल गया। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसका हमें दिशा भी हो और परिमाण भी। तो आपको हमने समझा दिया, धीरे धीरे हमने, ये क्रैश कोर्स है हमारा, क्रैश कोर्स में भौतिकी हम शुरू किए हैं। जिनको भी छात्र छात्राओं को अगर पढ़ना है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अब हमने बहुत ही कम समय में अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास करेंगे आपको, और धीरे धीरे हम चलेंगे। फिजिक्स की आगे आने वाले वीडियो में, आने वाले क्लास में इतनी आसानी से हम तोड़ेंगे, किसी भी अपनी भाषा में हमको इतना ऐसा आपको समझा देंगे कि आपको भौतिकी और कहीं किताब में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा दावा है, इससे बाहर कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। हमारे साथ एक बार जुड़ करके देखिए, और चलते हैं। धन्यवाद।